Detroit. I'm not worried, I'll follow a word. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्लारा और जो गोहान है उसे गोहान क्लारा से कहता है अगर तुम्हारे भाई ने या फिर तुम्हारे डैड ने मेरी डिसरिस्पेक्ट करी तो फिर मैं तुम्हारे पूरे के पूरे प्लेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्लारा कहती है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस मोड पर गोहान और क्लारा दोनों ही क्लारा के होम प्लांट यानी प्लांट सड़ाला चले जाते हैं और ये प्लानट देखकर गोहान ऐसा सोचता है कि कहीं ना कहीं ये प्लानट काफ़ी ज़्यादा वीक होगा, यहाँ के सेंस काफ़ी ज़्यादा वीक होंगे। प्लांट सड़ाला जाने के बाद थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद थोड़े बहुत लोगों को बताने के बाद फाइनली क्लारा की मुलाकात अपने डैड किंग सड़ाला से हो जाती है। बट किंग सड़ाला इस मोड पर पूरी तरीके से स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था, वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया था। बट फिर भी वो अपनी डॉटर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। गोहान को ये देखकर थोड़ा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर क्लारा का भाई आता है और क्लारा का भाई थोड़ा बहुत मनमजू किस्म का कैरेक्टर था। यहाँ पर वो क्लारा से कहता है अच्छा हो सिस्टर, आप यहाँ पर आ गई। हम लोगों को ऐसा लगा था कि आपकी मौत काफ़ी लंबे टाइम पहले ही हो चुकी है। आपको देखकर काफ़ी खुशी हुई, आपसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई। और यहाँ पर जो क्लारा का भाई होता है वो गोहान की तरफ देखता है और वो क्लारा से इस बारे में पूछता है कि आखिर ये कौन है। क्लारा उसे बताती है कि ये बच्चा उसका हस्बैंड है। यहाँ पर जो क्लारा का भाई होता है जो न्यू किंग सड़ाला है उसे बिलीव नहीं हो रहा था। बट इस मोड पर वो गोहान की रिस्पेक्ट करता है और वो गोहान से हाथ मिलाता है। इस मोड पर गोहान इस बच्चे वाले फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। इसकी वजह से वो अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन की 100 पर। गोहान यहाँ पर 2 दिन तक फालतू टाइम पास करता है और 2 दिन तक फालतू टाइम पास करने के बाद गोहान और क्लारा दोनों ही इस जगह से बोर हो जाते हैं। वो लोग अब प्लैनेट अर्थ की तरफ अपना रुख मोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं क्लारा एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी वजह से क्लारा का जो भाई होता है जो अभी न्यू किंग सड़ाला है वो अपनी सिस्टर क्लारा के लिए एक पूरी तरह से सोने से बना हुआ जो सेन आर्मर है वो उसे गिफ्ट में देता है। और यहाँ पर क्लारा को ये गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। गोहान क्लारा को लेकर प्लैनेट अर्थ की ओर निकल पड़ता है और यहाँ पर जो गोहान होता है वो काफ़ी सीरियस मूड में था। बट तभी अचानक उसे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड चीज़ सेंस होती है और यहाँ पर जो गोहान है वो पहले तो इसके बारे में सोचता है, एकदम से रुक जाता है। बट तभी वो कहता है ये चीज़ें भी होनी ही है तो फिर इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाए तो ही अच्छा रहेगा। और गोहान अपने रास्ते वापस से लग जाता है प्लैनेट अर्थ की तरफ। इस मोड पर जब गोहान और क्लारा ये दोनों ही प्लैनेट अर्थ पर जाते हैं तब वो दोनों देखते हैं गोकू को जो इस मोड पर सेन आर्मर पहने हुए है और उसके पास एक स्काउटर भी है। यहाँ पर जो गोकू है वो गोहान से कहता है तो मैं जाकर तुम्हारे ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर को रिवाइव करके यहाँ पर लेके आऊँगा और उनके साथ तुम्हारे अंकल्स भी होने वाले हैं तो फिर हर किसी के साथ काफ़ी अच्छे से रहना। गोकू एकदम से प्लैनेट वेजिटा को रिवाइव कर देता है और प्लैनेट वेजिटा के अंदर ही टेलीपोर्ट करता है और प्लैनेट वेजिटा के अंदर भी वो सीधा अपने घर के अंदर टेलीपोर्ट करता है। इस मोड पर गोकू टेलीपोर्ट करता है रेडिट्स और टर्लस इन दोनों के ठीक बीच में। यहाँ पर इन लोगों को इनकी पास्ट मेमोरीज पूरी तरीके से याद नहीं है। गोकू उन दोनों से ही कहता है तो आखिर तुम दोनों से काफ़ी लंबे टाइम बाद मिलना हुआ। यहाँ पर जो टर्लस है और रेड्स है दोनों ही गोकू पर भड़क उठते हैं। वो कहते हैं क्या कैरॉट, तुम्हें तो मिशन पर भेजा गया था, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे अचानक से कैसे आ गए। इस मोड पर बारडॉक अपने रूम से बाहर आता है। जैसे ही वो गोकू को देखता है वैसे ही वो शॉक हो जाता है। वो कहता है तुम अपने मिशन से इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हें तो 2 दिन पहले ही मिशन पर भेजा गया था। क्या तुमने प्लैनेट नेमेक को पूरी तरीके से विजिट कर लिया और वहाँ के सारे लोगों को मार दिया। यहाँ पर बारडॉक ने ऐसा कहा ही था कि बारडॉक के पीछे से अचानक से ग्रीन प्रकट होती है और वो एकदम से आती है और गोकू को ऊपर उठा लेती है। वो कहती है तो फिर तुम्हारे मिशन से आ गए, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, कुछ खा लो और तैयार हो जाओ। तभी टर्लस की वाइफ आगे आती है। वो गोकू से कहती है क्या कैरॉट, ये जान पाना काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है कि जब हम लोग प्लैनेट नेमेक को विजिट करने गए थे तब हमें प्लैनेट नेमेक पहुँचने में पूरे 2 हफ्ते लग गए थे और फिर जब हम वहाँ से यहाँ आए तब हमें 2 हफ्ते अलग लग गए। आप 2 दिन के अंदर इस पूरी जर्नी को कैसे कंप्लीट कर बैठे, ये मैं जानना चाहूँगी। कहीं आपने अपने मिशन को कंप्लीट तो नहीं किया, बीच रास्ते से तो वापस नहीं आ गए ना आप। फिर सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 7 की प्लैनेट अर्थ पर। हम देखते हैं गोहान और क्लारा ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बेचैन लग रहे थे। असल में इन्हें खुद को वजह नहीं पता थी कि आखिर ये इतने बेचैन क्यों फील कर रहे हैं।
बट यहाँ पर जो गोहान है वो एक टाइम बाद परेशान हो जाता है और वो अपने स्टाफ के अंदर देखता है कि आखिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। इस मोड पर गोहान एकदम से अपने स्टाफ को निकालता है बट तभी उसे शांति का एहसास होता है। यहाँ पर गोहान ये नहीं सोच पाता कि आखिर ये यहाँ पर क्या हुआ। गोकू अपनी फैमिली को लेकर प्लैनेट अर्थ पर आ जाता है। यहाँ पर जो रेडिट्स, टर्टल्स और बारडॉक है वो गोटेन और गोहान इन दोनों से ही मिलते हैं, पर यहाँ पर जो गोहान है वो अपने किड फॉर्म में होने की वजह से उन्हें लगता है कि गोहान काफ़ी छोटा है। यहाँ पर गोकू उन्हें बताता है कि गोहान की 2 शादियाँ हो चुकी है। फिर वो उन्हें क्लारा और विडल से भी इंट्रोड्यूस कराता है। वो विडल से इंट्रोड्यूस इस मोमेंट पर कराता है कि ये है अर्थ के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से किसी एक की डॉटर, और वो क्लारा को प्लैनेट सेडाला की प्रिंसेस के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पर टर्टल्स की वाइफ और गिने इन दोनों को ही गोहान काफ़ी छोटा लगा शादी करने के लिए, बट इस मोड पर उनकी शादी हो चुकी है तो ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। बट तभी गोकू गोहान से कहता है, गोहान तू अपनी फुल पावर्स के अंदर अभी जा सकते हो। गोहान उसकी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की 100% स्ट्रेंथ पर चला जाता है और यहाँ पर बारडॉक, गिने, टर्टल्स, इस मोड पर रेडिट्स और टर्टल्स की वाइफ ये सभी गोहान को अपनी पूरी पावर पर देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। ये लोग ये नहीं जानते कि ये गोहान की बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। और यहाँ पर गोहान टर्टल्स से हाथ मिलाता है और वो कहता है, मेरा नाम है सन गोहान। फिर सीन शिफ्ट होता है एक ऐसी जगह पर जो पूरे के पूरे ओमनीवर्स के ठीक बीच में आती है और यहाँ पर ये जगह अभी काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। हर तरफ काफ़ी ज़्यादा डार्क माहौल था और यहाँ पर हम देखते हैं जो कैकेरॉट है उसने पूरे 10 डिफरेंट मेटावर्सेस के मेटावर्सल गॉड्स को इस मोड पर वहाँ पर टेलीपोर्ट किया है और ये उनकी मेटावर्स लाइन के सबसे पावरफुल गॉड्स है। यहाँ पर कैकेरॉट के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें चल रही थी। हम देखते हैं कैकेरॉट को। इस मोड पर जो कैकेरॉट है वो इन पूरे 10 मेटावर्सल गॉड्स को काफ़ी गुस्से से देख रहा था, इनकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। कैकेरॉट कहता है, तुम लोग हद से ज़्यादा वीक हो, तुम लोग एक मेटावर्सल गॉड बनना कभी डिज़र्व ही नहीं करते। यहाँ पर वो काफ़ी सारे मेटावर्सल गॉड को गालियाँ देने लग जाता है। वो उनकी तरफ गुस्से से देख रहा था और सारे ही मेटावर्सल गॉड इस मोड पर कैकेरॉट से काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे वहाँ पर जो थे। और यहाँ पर जो कैकेरॉट है वो एक एक कर उन्हें इरेज करने वाला होता है कि तभी एक मेटावर्सल गॉड कैकेरॉट से पूछता है, आखिर तुम कौन हो, कहीं तुम ओमनीवर्स के न्यू लीडर तो नहीं। यहाँ पर कैकेरॉट कहता है, मैं ओमनीवर्स का न्यू लीडर तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं ओमनीवर्स के न्यू लीडर का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। कैकेरॉट एक एक कर पूरे के पूरे मेटावर्सेस को इरेज करने लग जाता है और पूरी 10 मेटावर्सल लाइंस पूरी तरीके से इरेज हो जाती है। कैकेरॉट यही सेम चीज़ वापस से दोहराता है। वो फिर से 10 गॉड्स को इस मोड पर टेलीपोर्ट करता है उस एरिया पर और फिर उनके मेटावर्सेस को इरेज करने लग जाता है। यहाँ पर कैकेरॉट ने पूरे 30 मेटावर्सेस को पूरी तरीके से इरेज कर दिया है। असल में कैकेरॉट ये सब खुद नहीं कर रहा था, कैकेरॉट से ये सब गोकू ने कराया है और गोकू ने इस मोड पर उसे 99 मेटावर्सेस को इरेज करने को कहा है और इस मोड पर कैकेरॉट गोकू की ही बातें मानकर पूरे 99 यूनिवर्सेस को इरेज करने निकल चुका है। तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है, क्या कैकेरॉट वाकई में इतना पावरफुल है कि वो मेटावर्सेस को इरेज कर सकता है? पर यहाँ पर वो मेटावर्सेस को इरेज कर रहा है, इसका मतलब कि हाँ वो इतना पावरफुल तो है कि वो मेटावर्सेस को इरेज कर सकता है। बट हाँ, यहाँ पर उसे इतने कम मेटावर्सेस को इरेज करने की जॉब क्यों मिली है? क्या इसके आगे भी उसके लिए कोई अलग काम है जो इसे ख़त्म करने है, उसे वो काम करना है? क्या उसके आगे उन्हें काफ़ी पावरफुल गॉड से बैटल करनी पड़ सकती है? तो हाँ, इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते, तो इन फैसलों के जवाब हम जारी अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लगाओ, चाहे को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर से कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो गाइस, अब छोटी मोटी चीज़ों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तुम में से काफ़ी सारे लोग ये जानते ही होंगे कि ये सीरीज़ कनेक्टेड है बीस्ट ऑफ द मेटावर्स और एक दूसरी सीरीज़ से। उस सीरीज़ के बारे में तुम में से काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे, मैं उनके लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वैसे मैं बीस्ट ऑफ द मेटावर्स को पूरी तरीके से कैंसिल करने के बारे में सोच रहा हूँ और सेकेंड सीरीज़ को हम करने वाले हैं कंटिन्यू। असल में जो सेकेंड सीरीज़ होने वाली है उसके अंदर एक काफ़ी पावरफुल और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ टाइम के साथ, और वो कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो फिर हाँ, उस सीरीज़ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब तक वो सीरीज़ चल रही है तब तक मैं इस सीरीज़ पर पॉज बटन लगा दे रहा हूँ और इसके एपिसोड आप थोड़ा सा लेट स्टार्ट होने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।